हमारा कष्ट आया है इतना तो कोई का ही कष्ट नहीं आया। 25 साल की शहीद हो गया था, मैं भी 25-24 साल की। सुख हुआ अगले जन्म लेंगा तो देर पता सुख हुआ वो नहीं होगा। देश पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, मेरा देश की हमेशा जीत होनी चाहिए। पत्नियों से पूछो जिनका संसार उजड़ गया देश सेवा के लिए। अब देश के साथ विदेश में भी रोजगार का सुनहरा अवसर स्वामी विवेकानंद कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट दे रहा है। स्कॉलरशिप के साथ 100% जॉब गारंटी, डिग्री के साथ स्किल्स सीखें और दे अपने सपने को उड़ान। राम राम जी, मैं एकता जलकोज पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पिलानी क्षेत्र के अंदर, पिलानी के अंदर सीयू कॉलोनी के अंदर मौजूद हाँ, जड़े 1999 के अंदर एक जो फौजी शहीद हुआ है उनके घर पर मौजूद है। उनसे जानना आया कि भाई उनका पति जो 1999 के अंदर शहीद हुआ है तो उन्हें क्या सुविधा मिली है और क्या को नहीं मिली। सबसे पहले थारा नाम बताओ। मेरा विमला देवी। अच्छा, थारे पति का नाम? शीशराम निमड़। शहीद शीशराम निमड़। शीशराम निमड़। तो सर आंटी जी, जो थारा पति है वह कौन सी साल के अंदर, कौन सी सन में शहीद हुआ है? 1999 कारगिल ऑपरेशन विजय। अच्छा, कारगिल ऑपरेशन विजय के अंदर शहीद हुआ है। तो आंटी जी मतलब अभी थे जो न्यूज के अंदर में देखिए कि भाई थाने कोई तरीके की सुविधा कौन मिल रही और क्या सुविधा थाने कौन मिल रही वो बताओ। नौकरी कौन मिली? एक क्या लड़का है तारा? 2 लड़का। दोनों ने कौन मिली? दोनों ने कौन मिली। अच्छा, तो थे आगे एप्लीकेशन वगैरह लगाई है? लगाई थी। क्या बोला? वो बोला कि जिसने गैस एजेंसी मिल गई ना उनका बच्चा नौकरी को मिला। तो आंटी जी क्या साल प्रयास करे है? ये 5 साल करे है, उसके बाद में फिर छोड़ ही दिया। अच्छा, तो 5 साल पढ़ाई नहीं करी। तो थे आगे कोई मतलब जो अंकल जी को हेड क्वार्टर हो या जो भी अंकल जी की यूनिट थी उठे? हम सब जगह नेट डाल के देख लिया, सबने मना कर दी। बोले आप चूरू जाके पूछो, एक लड़के को नौकरी मिलेगी जरूर। मैं तो उन्होंने तो ये बोल रहा था। अभी तक एक भी मतलब कोई थारी ज्ञान गिनती कौन करी बात पर? नहीं, कोई ज्ञान गिनती कौन करी। अभी थे यहाँ बता रहे हो कि थारा घर का पानी इकट्ठा हो रहा है, वो की बात है? पानी मारे 2 शहीद का घर कने कने है, मारा ही घर का पानी भरे और कोई कौन भरे। मुख्यमंत्री पिछली बार थोड़ा सा दिन पहले दौरा के ऊपर आया जी, टाइम पर एप्लीकेशन लगाई है? एप्लीकेशन भी लगाई ही और फोटो भी भेजी थी, उन्होंने दिखाया भी तो पानी भरे तो मतलब कर दिया कोई कौन करा है। बस एक बार उसकी चल जाए। तो आंटी जी जब अंकल जी शहीद हुआ है जब से लेके अभी तक थान कितना कष्ट को सामना करना पड़े है वो एक बार कैमरा पर बताओ। हमारा कष्ट आया है इतना तो कोई का ही कष्ट नहीं आया, इसका तो कोई का ही मत आइयो। 25 साल की शहीद हो गया था, मैं भी 25-24 साल की। 25 साल की लड़की की शादी करें और मैं 20 साल की थी, लड़का हो गया, छोटी की शादी करी। देखो जो 20-25 साल की उम्र के अंदर आपका पति ने खो के आपका 2 बच्चा पाले हैं, मन पर क्या बीती है। जो शहीद का परिवार है और जो घर से अगर एक बेटो ड्यूटी करता टाइम देश के लिए शहीद हुआ, उनका परिवार से सुख हुआ अगले जन्म लेंगा तो देर पता सुख हुआ वो नहीं होगा। उनका परिवार से पूछ के देखो, एक पत्नी से एक जो वीरांगना है वह पूरी जिंदगी एक बेवा की, एक विधवा की जिंदगी जीवे ही, बच्चा है ज्यादा परेशान है। हम छोटी अवस्था में हमारा बच्चा भी छोटा छोटा था, बिना पिता का साया, बिना पिता माँ बाप बच्चों रहा ही कौन सका, किसी को ही नहीं पाल सका और मैं अकेली पाल के लाई हूँ तो मेरे जी जाना बहुत परेशान हुई। लेकिन मेरा बच्चा मैं किसी से पीछे नहीं रखा, बराबरियत को। आंटी जी भावुक हो रहे हैं क्योंकि एक भावुक होना भी बहुत जायज बात है। क्यों पहले सोचा कि कल आओगी तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उनका जाके करना है, रोते रोते जावा रोते रोते आवा अकेली। तो एक भाण की भी उतना भाणा की भी पूर्ति करी है, 4 बहन छोड़ के गया था। भाणा के बात बहुत कुछ ही कौन करे, छिक भी मैं करा है, बात भी मैं करा है, इन तक भी ये खर्चा बनता ही रही भाण बेटी का। तो जो फौजी शहीद हुए उसकी एक जो वीरांगना है उससे उनको दर्द पूछ के देखो, उसके बच्चा से पूछ के देखो कि उनके
सर पर पिता को सायो गोनी, उनका माता पिता से पूछ के देखो कि बुढ़ापा को सारो छिन जावा है। एक भाण की सुनी हाथ की कलाई, उनसे पूछ के देखो कि उनको भाई है वो चले जावा है, कि वह राखी बांधने के लिए भी तरस जाए, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उनने थे क्या बोलना चाहोगा? हम देश के लिए इतने हम तत्पर खड़ा रहना चाहो, देश की रक्षा करनी चाहिए हर इंसान में। और मैं तो भगवान से भी हमेशा यही कहती हूँ, मत दुख पाओ चाहे सुख पाओ, लेकिन मेरा देश पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, मेरा देश की हमेशा जीत होनी चाहिए। ये मैं बोलती भी हूँ हमेशा, और मेरा महसूस भी होता है कि मेरा देश सोने की चिड़िया है, भारत देश सोने की चिड़िया कहलाती है। तो मेरे देश पर मेरा बहुत गर्व है। मैं देश के लिए मैं खुद भी कुछ भी कर सकूं, दुख की मेरा कुछ भी महसूस नहीं है कि पति चला गया तो दुख है, नहीं, जिंदगी एक ही बार है, ये वो देश के लिए, हमारी तो दोनों की देश के लिए समर्पित है। हाँ, समर्पित है। पिताजी को क्या नाम था? पिताजी का नाम था शहीद बजरंग लाल नैन, मैं उनका पुत्र हूँ। और जैसे कि बताया मेरी मम्मी ने बताया सेम वो, और इन्होंने आंटी जी ने बताया कि सेम यहाँ पे वो पानी की समस्या वही हो रही है यहाँ पे भी, कि बाकी सब जगह रोड बन गई, बस यहाँ पे ये रोड नहीं बनी है, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा होता है। और इसी का दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि यहाँ पे पानी भी नहीं आता है, पीने का पानी भी नहीं आता है। तो ये दो समस्या सबसे मेन है। तो यहाँ पे रोड बननी चाहिए, दूसरा पीने का पानी आना चाहिए। और की एप्लीकेशन वगैरह देखिए उधर कौन कराएंगे, सब कुछ किया लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ यहाँ पे। यो रखना चाह भाई, घर का आगे पानी भरा है, हमारी रोड मंजूर होनी चाहिए, और गंदगी है, पानी की भी समस्या है बस। अंकल जी कौन सी साल में शहीद हुआ था? 99 साल में। कड़ी रोटी है अंकल जी की? श्रीनगर तक गए। श्रीनगर तक? कारगिल में? कारगिल में। तो 1999 में बस शहीद हुआ, तो उस टाइम पे थाने मतलब क्या सुविधा दी गई है? सुविधा 25 लाख रुपया एक मरबो और एक पंप की। लड़का को कोई जॉब भी मिली है? बड़ोड़ा नहीं मिली है, छोटनी जॉब तो जो इसका थोड़ी सी दिक्कत होगी जी, तो घर बुला लियो। राम राम जी, जलको जमीनों की टीम का बहुत बहुत आभार जो आप पिलानी में पधारे हैं शहीदों के परिवार के पास, उनका दुख दर्द, उनकी समस्या जानने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मेरा नाम बलवीर सांगवान है, मैं भी आर्मी में रहा हूँ 18.5 साल, लेकिन कारगिल के दौरान भी मैं आर्मी सेवा में था, लेकिन बॉर्डर पे नहीं था, मैं चंडीगढ़ था। मेरा जॉब भी दूसरी टाइप का था, क्लरिकल जॉब में था। लेकिन शहीद जो हुए हैं हमारे देश के लिए, उनके परिवारों के लिए सरकार को ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो नहीं दे रही, जो आश्वासन दिए गए थे वो भी नहीं हुए हैं कई शहीदों के परिवारों के। जैसे कि मेरे पड़ोस में ही शहीद शीशराम जी निमड़ का परिवार है, बजरंग लाल जी नैन का परिवार रहता है। सौभाग्य से 2 शहीदों का पड़ोसी हूं मैं, लेकिन इस गली में रोड नहीं है, पानी भरा रहता है, पेयजल सप्लाई भी आपूर्ति नहीं होती है, जबकि इनको तो सबसे पहले प्राथमिकता मिलनी चाहिए, जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया देश के लिए। उन माताओं से पूछो, उन पत्नियों से पूछो जिनका संसार उजड़ गया देश सेवा के लिए, दुख का पता जिनके पिता चले गए, जिन बहनों के भाई चले गए। लोग कहने को कह देते हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड में, तपती धूप में, बरसात में जो देश की हिफाजत करता है वही सच्चा देश सेवक है। नौकरी तो और भी कर रहे हैं, वो भी देश सेवा ही कहलाती है, लेकिन बॉर्डर पर जो रक्षा कर रहे हैं वही असली देश के हीरो हैं, और उनके परिवारों की सुध नहीं लेते सरकार। पिछले रक्षाबंधन पर भी यहाँ सम्मानित करने के लिए भेजे थे राजस्थान सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने वीरांगनाओं को आश्वासन भी दे के गए थे उनको, आपके कोई समस्या है हम मिटा देंगे, दूर कर देंगे, लेकिन वो समस्या ऐसी की ऐसी। अब इस गली में रोड नीची पड़ी है, पानी भरता आगे ऊंची कर दी, तो अब पानी कहाँ जाएगा? पानी के अंदर से शहीदों के परिवार भी आते हैं, हमें भी आना पड़ता है, परेशान होते हैं। तो इन चीजों पर सरकार को सुध लेनी चाहिए। झुंझुनू जिला है वो वीरा की भूमि कहलाया जावा है। झुंझुनू जिला के अंदर हर एक घर में एक ही माता ही जो आपका पुत्र देश के लिए तैयार करें, आपका बेटा देश के लिए मतलब देश सेवा के लिए तैयार करके भेजे हैं। उन्हें यह चीज कौन पता रहा कि भाई अपना बेटा देश की सेवा करना चाहिए, शहीद होके आऊंगा या सही सलामत आऊंगा। हर एक दिन उन्हें डर बने रहे। देश का जो रियल हीरो ही, देश का जो रियल हीरो बताया जाए, जिनके कारण आप हर एक जो इंसान मतलब घर के अंदर सुरक्षित बैठा है, जितना भी ही
परिवार है सुरक्षित हो कि खानो पीनो खा पी के आराम से सोवा हाँ। उन देश का जो रियल हीरो है उनकी वजह से ही बैठा है पा। और आज उनका ही इतनी समस्या आ रही है, उनका ही जो मतलब सारी जो सुविधा होनी चाहिए वह नहीं है। तो इन चीजों पर बिल्कुल ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देश के लिए शहीद हुए हैं, देश के लिए एक सम्मान की बात है। तो आपने क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में देनी है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। झलको